मनुष्य में एक स्वाभाविक उसके हृदय का चित्र उसकी क्रिया में आता है। तो परनिंदा, परदोष दर्शन, परदोष कथन, ये इतना बड़ा एक दोष है कि इसमें यदि मनुष्य का अभ्यास हो जाता है और ये वस्तुएं अगर प्रिय मालूम होने लगती हैं तो दुनिया में दोष गुण तो रहते ही हैं। संसार बना ही है दोष गुणों को लेकर, पर उसको फिर दोष ही दोष दिखते हैं, गुण कहीं दिखता ही नहीं। वो भगवान की भी कहीं आलोचना करने बैठता है, विचार करता है। व्यास वशिष्ठ वाल्मीकि के ग्रंथों पर भी कभी देखता है तो उसकी दृष्टि वहीं जाती है जहाँ दोष दिखते। बोले ये भूल की, ये व्यास ने ये भूल की, वशिष्ठ ने ये भूल की, भगवान ने ये भूल की, राम ने ये भूल की, कृष्ण ने ये भूल की। मने दोष दर्शन ही उसका जीवन बन जाता है। दोष दर्शन से क्या होता है? जिसमें दोष देखता है उसके प्रति मन में घृणा होती है, और यदि उसके दोषों का कथन हो गया तो निंदा होती है, और जिसकी निंदा होती है उसे अगर मालूम हो गया तो उसके मन में द्वेष पैदा होता है। वो बदले में निंदा करता है। वो अगर ये सुन पाते हैं तो इनमें द्वेष और बढ़ता है। तो एक पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है जीवन में। और वो ये ऐसी चीज है कि मरने पर मिटती नहीं है, कि मरने के बाद भी साथ जाती है। भगवान ने ये कितनी सुंदर बात कही कि भाई किसी प्राणी में कभी द्वेष रखो मत। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार। किसी प्राणी में कभी द्वेष मत रखो। अगर द्वेष लेके मरोगे तो परंपरागत द्वेष रहेगा तुम्हारे हृदय में, जलाता रहेगा हमेशा। तो सबके मित्र बनो, दुखियों पर दया करो, पर वहां भी ममता न कर बैठो। ममता को लेकर मरोगे तो बंधन फिर होगा। तो इसलिए दोष गुण दोनों के चिंतन से शास्त्रों ने रोका है। पर दोष का चिंतन तो नए नए इतने दोष पैदा करता है, बैर हो जाता है, कलह होती है, लड़ाई होती है, हिंसा होती है, प्रतिहिंसा होती है, और दोष की आंखें बन जाने पर, गुण होने पर भी नहीं दिखते। मन में रुचि पैदा हो जाती है दोष सुनने और जानने पर। ये रुचि पैदा मनुष्य में प्रायः है। कहीं लड़ाई की बात सुनिए, बड़ी प्रिय मालूम होगी। दो आदमी झगड़ते होंगे तो उनमें मन लगेगा। दूसरों की बुराई की बातें चलने लग जाए तो वहां से आदमी हटेगा नहीं। एक रस आता है। क्यों रस आता है? ये रस आता है रुचि को लेकर। रुचि अगर नहीं होती मनुष्य की तो उस वस्तु में रस नहीं आता। रस आने का कारण है आंतरिक रुचि। जिसकी भगवान में रुचि है उसको भगवत कथा में, भगवत चर्चा में रस आता है, और जिसकी रुचि नहीं है उसके सामने चाहे कितनी अच्छी कथा हो, या तो नींद आवेगी या मन और कहीं रहेगा। सुनकर भी सुनेगा नहीं, वो मन वहां रहेगा नहीं, मन उड़ा रहेगा और कहीं। और रुचि जहां होगी वहां अपने आप मन लगेगा। भगवान का नाम बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, बेरुचि से भी लिया जाए
तो परम लाभदायक है। रुचि का बड़ा महत्व। 3 बात चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कही। उनका सनातन के प्रति ये जब उपदेश दे रहे थे तो अंतिम उपदेश था। उन्होंने कहा, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन यह छाड़ा आर नाही जानी सनातन। उपदेश बंद कर दिया, उपसंहार कर दिया। यहाँ पर नाम में रुचि हो, जीवों पर दया हो और भक्तों का वैष्णवों का सेवन हो। इससे परे कोई साधन और हो तो उसे मैं नहीं जानता, ये कह दिया। तो नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, नाम में रुचि हो। रुचि होगी तो नाम बड़ा अच्छा लगेगा, नाम में स्वाद आवेगा। स्वाद आने पर उसे मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, मन के साथ रहता है। तो भगवान के नाम में रुचि हो और जीवों पर दया हो, कहीं किसी के प्रति भी द्वेष भाव हो ही नहीं। दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन अपने तो उससे हो ही नहीं, दूसरा करता हो तो स्वभाव नहीं।